हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा आज का जो लेक्चर होगा, इसमें हम 50 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, अच्छे हैं और नॉन रिपीटेड है, ठीक है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन है पीडीएफ में मैंने निशान लगा दिए, पहले ही मार्क कर दिया क्वेश्चन को। वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे जिसने भी मेरे बेसिक लेक्चर्स को देखा है, क्योंकि बेसिक मैंने इतने शांति से, इतने अच्छे से और बार बार आपको समझाया कि आप वहां से सब चीज समझ सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो होगा आज हमारा 50 से आगे के डिस्कस करें, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन किया था। देखिए, 51, 52, 53 सेम है, रिपीटेड है, बेसिक लेक्चर पर ही बेस्ड है। अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 को आप ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। देखिए, साइड में दिखाई देगा आपको, जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान, या इससे पहले 54 देखिए, 54 ये 55वां बोला गया। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की बात है तो ये भूमि है, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, और इससे 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रही है, ठीक है। उसने कहा उसकी डोरी भूमि से थीटा का कोण बनाती है। अब पतंग उड़ाओगे आप तो डोरी तो इस तरीके से जाएगी ना, तिरछी, ठीक है। तो ये भूमि से कितना कोण बना रही है आपका, थीटा। ये भी गिवन है। उसने क्या कहा, ब्रैकेट में देखो, इसमें कोण थीटा बराबर 8/15 गिवन है आपको। कोण थीटा बराबर 8/15। आगे कहा तो अच्छा, ये भी कहा मान लें कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी जो ये है, ये जो डोरी है आपको, भाई जब भी आप पतंग उड़ाओगे तो जो डोर है वो तो तिरछी रहती है ना, डोर तिरछी रहती है। उसने ये कहा कि डोर में कोई ढील नहीं है, तो ये जो डोर आपको दिखाई दे रही है तिरछी वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तनी हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई, इस डोरी की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से समझना। और पतंग की ऊंचाई क्या है, 75 मीटर। ये हाइट है पृथ्वी से पतंग की 75 मीटर। आपको दिया गया कोण थीटा बराबर 8/15। एक बात देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब आधार, थीटा के सामने लंब हो गया, ठीक है, ये हो गया लंब। 90 के सामने ऑलवेज क्या हो गया, कर्ण, ये बचा आधार। क्योंकि tan का उल्टा क्या है, कोट, तो 8 उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे, तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो यहाँ पर लंब कितना है आपका 15 और आधार कितना है आपका 8। अब आप कहोगे सर गाइड के क्वेश्चन तो आपने पहले भी कराया एक दो, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, गिवन है 15, ये हाइट आपको कितनी गिवन है, 75, ठीक है। यहाँ पर कितना है 15, तो ये 15 बराबर क्या होगा 75 के। तो यहाँ पर देखना 15 बराबर किसके, 75 के। 15 एकम 15, 15 पंजे 75। एक बात बताओ, 8 हो गया आधार, 15 हो गया बेस, तो 15 8, मैंने आपको ट्रिपलेट बताई हुई ट्रिग्नोमेट्री में, 15 8 17। पाइथागोरस यूज करते हैं, 64 और 225 रूट जब ले लेंगे आप स्क्वायर रूट तो 17 बाहर आएगा, ठीक है। 17 हो गया, ये वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई आपकी 17। 1 बराबर 15, तो 17 बराबर कितना 85। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत शॉर्ट मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन, बहुत छोटा सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 55। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन है 55, विमान वाला क्वेश्चन है, और विमान वाले क्वेश्चन पहले भी गए हैं, तो इसको हम पहले देखो। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17,
पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 17, और वो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था, बिल्कुल तरीके से। ठीक, तो ये 17 के जैसा है, इसको आप वहां से करना। ठीक है, जो भी 2-3 लेक्चर पहले का आया होगा आपका, तो उसमें देखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 56 अच्छा है और आसान। देखिए 56 में आपको क्या बोला गया, कहा गया है एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक मीनार है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाई एक मीनार, ये मीनार है, एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है। तो ये जो समतल है ये कैसा है, पृथ्वी मान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज समतल पर खड़ी है, ये क्या है, मीनार है। और उसके ऊपर h ऊंचाई का ध्वज दंड लगा है। तो हमने मान लिया मीनार इतनी है और h ऊंचाई का, ये रेड कलर में जो बना रहा हूं मैं, ये ध्वज दंड है, मतलब जिस पर झंडा टिकता है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर झंडा टिकेगा, तो ये उसका डंडा लगा हुआ है जिसपे ध्वज लगता है, तो ध्वज दंड बोलते हैं जिसमें ध्वज लगता है। आगे कहा समतल पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के तल, तो देखो ये ध्वज दंड है, पूरा का पूरा रेड में दिखाई दे रहा है, इसका तल क्या होगा, निचला हिस्सा, और शीर्ष क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा। तो तल का उन्नयन कोण अल्फा, तो तल मतलब जो नीचे वाला पॉइंट है, ये कोण अल्फा है, और शीर्ष, ठीक है, शीर्ष जो है ये कोण आपके पास कितना है, पूरा कोण उसने कहा बीटा है, तो ये पूरा कोण बीटा हो गया। मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार क्या थी, मीनार तो केवल यहां से यहां तक ही है ना, ये है, हमने मान लिया h। एक बात ध्यान देना, इसको हमने मान लिया x। देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ध्यान देना। ये क्या हो गया, अल्फा। छोटे ट्रायंगल में देख रहे हैं जो केवल और केवल ब्लैक से बना हुआ है। ठीक, ये h है, तो ये वाली साइड क्या होगी आपके पास, h कोट अल्फा। मैं आपको ये कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा, अगर हम एंगल बीटा लें, बीटा, तो फिर से ये साइड क्या होगी, h प्लस x। अब एंगल बड़ा एंगल है पूरे वाला, तो ये पूरी साइड लेंगे, पूरी साइड आपकी कितनी है, यहाँ पर h प्लस x, तो h प्लस x इंटू कोट बीटा। अब ये बताओ, ये डिस्टेंस भी h कोट अल्फा है और यही डिस्टेंस ये है, तो क्या इन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल रख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो आपका यही जवाब होगा, जी सर। h कोट अल्फा इज इक्वल टू h प्लस x इंटू कोट बीटा। ठीक, मल्टीप्लाई करो अंदर, h कोट बीटा प्लस x कोट बीटा। एक चीज का ध्यान रखो, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, आपसे पूछा गया मीनार की हाइट, और मीनार की हाइट क्या है, h। इसका मतलब आपको स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर लेके आओ नीचे, आंसर भी देख लो किस तरीके से इसने दिए हुए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। देखिए, तो यहां पर हमारे पास h इधर लेकर के आओ, h हो गया, और हमारे पास से क्या हो गया, कोट अल्फा, h कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहां भी x है, माइनस कोट बीटा बराबर x कोट बीटा। ठीक है, यहां पर अब हम क्या करेंगे, tan में दे रखा है ना, तो हम tan में चेंज कर लेंगे इसको। जब हम इसे tan में चेंज करेंगे यहां से, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, h ऊपर बनेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और नीचे tan अल्फा इंटू tan बीटा, इधर x अपॉन tan बीटा। तो यहां से हम tan बीटा से tan बीटा को जो है खत्म कर देंगे। अभी देखो जो हमारा आंसर है h, तो h हमारा क्या आएगा यहाँ पर, केवल और केवल अगर हम h निकालें तो, अच्छा एक चीज का ध्यान देना, ये जो h ये x की फॉर्म में आ रहा है,
लेकिन जो हमारा आंसर है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, हमारा आंसर h tan अल्फा इस तरह से करके आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देकर चलेंगे थोड़ा सा। हमारे पास यहाँ तक आ गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ वैल्यू जो है थोड़ी सी गलत ली गई है, और उसके ऊपर h ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा है। हाँ, ये वैल्यू जो है हमारी ये थी h, स्मॉल h, तो इसको आप कैपिटल H मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारा चेंज क्या होगा, बस हमें चेंज पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये तो हो गई हमारे पास x की जगह स्मॉल h कैपिटल H। ठीक है, ये कैपिटल H रहेगी, यहाँ पर भी क्या आएगा कैपिटल H, और x की जगह ले लेंगे स्मॉल h। ठीक है, तो ये बस ये चेंज करना पड़ेगा, बाकी आंसर हमारा ठीक आएगा। ठीक, और ये हो गया हमारा यहाँ पर कैपिटल, ये होगा स्मॉल h। ठीक, तो लास्ट में x की जगह हमारे पास क्या आएगा स्मॉल h, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल H। अब देखना आंसर हमारा आ गया है कैपिटल H। ये मीनार की ऊंचाई है कैपिटल X, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो H बराबर tan अल्फा जाएगा स्मॉल h के पास, तो tan अल्फा अपॉन ये पूरा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये कहा जाएगा नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, गर्मी ज्यादा है ना, तो इस वजह से थोड़ा दिमाग में वायरस के लक्षण आ गए थे, थोड़ा सा गलती हो जाती है, क्योंकि गर्मी में और पसीने में भीग कर कॉन्सेंट्रेट करना, आप कभी पढ़ के देखना गर्मी में, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा गर्मी में दिमाग आपका कैसा काम करेगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, सही हो गया हमारा सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन लेना है हमें। देखिए अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो होगा 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 64 में क्या बोला गया, क्वेश्चन है एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है। तो हमने माना कि भाई ये एक किनारा है नदी का और ये एक किनारा है। ठीक है, इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर है व्यक्ति। उसने कहा कि नदी पार किनारे पर लगे वृक्ष। तो सपोज यहाँ व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर दूसरा किनारा है, और यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। आगे द्वारा अंतरित कोण 60 है। जब उसने यहां से देखा, यहां से कोण कितना बना, ये हमने सरफेस मान लिया, ये कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, आगे उसने क्या कहा भाई, उसने कहा जब वह किनारे से 36 मीटर पीछे आता है। अब ये किनारा था दूसरा, तो ये किनारे से 36 मीटर पीछे आया। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है 36 मीटर, दिखाई जो दे रहा है ना बोर्ड के फ्रेम में। ठीक है, 36 मीटर पीछे आता है, तो वह देखता है, क्या देखता है कि वह कोण 30 हो जाता है। पहले 60 था, फिर पीछे आ गया, तो कोण कितना हो गया 30। तो अब ये जो कोण होगा आपका ये, ठीक है, ये जो कोण है आपका ये कितना हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका 30। कभी भी अगर आपको कोण में कंफ्यूजन हो, ये ध्यान रखना, जितनी दूर कोण होगा उतना छोटा होगा, जितना इसके पास होगा, इस 90 वाले के पास जितना पास होगा वो कोण उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो नदी का एक किनारा ये माना हुआ था और दूसरा किनारा ये था, तो हमें तो ये चौड़ाई निकालनी है। ठीक, अच्छा, उसने और कुछ भी कहा और कुछ नहीं कहा उसने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया इस वृक्ष की ऊंचाई है h, बहुत जल्दी से आंसर आएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या, ये 60 है तो कितना हो गया 30, 30 के साथ h है तो 60 के साथ कितना जाएगा h/√3। अब बड़े पूरे 30 वाले में देखो, पूरे ट्राइंगल में 30 वाले में ये 30 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास 60 होगा ना। 60 के साथ क्या है h,
तो 30 के साथ क्या होगा h√3। चलिए ये तो हो गया। अब हमें पता है टोटल 36 मिलाकर और ये मिलाकर कुल डिस्टेंस कितना है h/√3 प्लस 36। तो h/√3 प्लस 36 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। यहाँ पर इतना तो आप समझते ही हैं। इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो कितना होगा हमारे पास h√3 माइनस h/√3 बराबर कितना 30। जब आप सोल्व करेंगे मन मानकर ऊपर बचेगा 2h, ऊपर 2h, ये 3 इधर जो √3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 से कटेगा 15 टाइम, तो h इज इक्वल टू 15√3। आपसे पूछा गया नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई ये है h/√3। h की वैल्यू है 15√3 और नीचे है √3। √3 से √3 खत्म, तो ये h कितना जाएगा आपके पास 15, यहाँ से यहाँ तक। तो नदी की चौड़ाई आपके पास कितनी आएगी यहाँ पर 15 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आसानी से कर लिया, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक, आप चाहे तो रेशो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानना ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक, इससे बहुत जल्दी आपके आंसर आते हैं और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। तब तक मैं थोड़ा सा जल ले लूं भाई, बहुत गर्मी है। तो आप चलिए, अब हम इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 69। ठीक है, 69 क्वेश्चन को देखिए। 69 में क्या कहा गया, एक मीनार की ऊंचाई एवं उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु की दूरी का अनुपात क्रमशः 5√3:5 है। तो एक मीनार बनाओ। सबसे पहले हमने बनाया एक मीनार, ये इसका आधार बनाया। ठीक, इस तरह से कुछ है। उसने कहा कि उसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई 5√3 और आधार से जो ये बिंदु है इसकी दूरी है 5। क्योंकि अनुपातिक रूप में दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 5√3:5। तो क्या इसका मतलब मैं √3:1 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। तो आप ऐसे मान सकते हैं ये √3 है और ये कितना है 1। समझ गए क्या? ठीक, आगे कहा उसने मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मीनार के शीर्ष का उन्नयन, ये रही मीनार का शीर्ष, भाई यही तो शीर्ष होगा ना मीनार का। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ। एक बात देखो, इसका ये कितना गुना है √3, इसका ये कितना गुना है √3। तो देखो इस कोण के साथ वाली साइड, ध्यान देना, इस कोण के साथ वाली साइड √3 है, ये क्या है 1, तो √3। अच्छा, अगर ये 60 है तो 60 और ये क्या है 30। तो मैंने आपको हमेशा बोला है अगर 60 के साथ वाली जो भी साइड हो उसका ये कितना गुना होगा 30 वाली √3 गुना। तो इसका √3 गुना कर दो, तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 60। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। समझ गए? नहीं समझे? चलो थोड़ा सा और ध्यान से देखो। एक बात देखो, यहाँ पर ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, इसको थीटा मान लो ना, थीटा मान लो, tan थीटा, या कोट में लेके चलते हैं हमेशा। बराबर किसके होता है इसके, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास 1/√3, 1/√3। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर केवल √3। tan थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा बराबर कितना 60 आंसर आ गया। और डायरेक्ट भी आप करना चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके कर सकते। ठीक है, इसका √3 गुना, इसका √3 गुना होने का मतलब है √3 से गुना हम कब करते हैं 30 के साथ वाली, तो ये 30 होगा, तो ये दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 60। विदाउट सॉल्व करे आपका आंसर आएगा, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बीच में कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आप वीडियो को ऑनलाइन देखें, अगर आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ
अब आप हमें डोनेट ही करना चाहते हैं तो आप हमें केवल और केवल बस वीडियो को ऑनलाइन देखिए, क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ पर पूरा भीग भीग के वीडियो को शूट करता हूँ। मुझे भी गर्मी लगती है और सच में रियल लाइफ में मुझे गर्मी से बहुत नफरत है, और बस मेरी मजबूरी है कि आप लोगों के लिए मुझे गर्मी में यहाँ पर एक एक घंटा खड़ा होकर बोलना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे पता है मैं कैसे खड़ा रहता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, एक पतंग का मांझा, ठीक है भाई फिर से पतंग आ गई। एक पतंग का मांझा सतह के साथ 60 डिग्री का कोण, मांझा तो हमेशा इस तरीके से होगा तिरछा, ये पतंग की हाइट ऐसे होगी और 60 बना रहा है ये कोण, धरती से कितना कोण बना रहा है 60। यदि मांझे की लंबाई 80 मीटर, ये मांझा है, इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई निकालनी है। क्या इस क्वेश्चन में कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देख लो आप, ये 60 है तो ये 90, ये कितना 30, ठीक। ये 30 के साथ वाली h है तो 60 के साथ वाली क्या होगी h/√3। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर, ठीक है 80 का स्क्वायर h²। जब इसका स्क्वायर आप करोगे तो h बटे कितना आएगा 3, सोल्व करोगे 4h² कितना 3 बराबर 80 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो हमारे पास इधर से केवल 80 आएगा और 4 का 2 बार आएगा h² का h, और यहाँ पर 3 रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे लाइन से तो ये हो गया हमारे पास 80√3, 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 40 बार, ठीक। ये आ गया हमारे पास h बराबर 40√2। समझ गए क्या? देखो इससे भी आसान तरीका देखो, ये तो हमने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज पर आओ, जो लॉजिक है वो बेसिक करेंगे और शॉर्ट करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि 30 के सामने जो भी साइड है उसका ये डबल होगा हमेशा, 30 के सामने जो भी साइड है ये उसका डबल होगा। 30 के सामने क्या है h/√3, इसका डबल, और बराबर किसके 80 के, 2 से काट दो 40, तो कितना आ गया 40√3। बताओ इसमें टाइम लगा क्या? नहीं लगाना टाइम, तो देखो कितनी जल्दी से आंसर आ गया। तो अगर आप मेरे बेसिक लेक्चर को देख चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ही कम मुश्किल चांस है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। देखिए 73 में क्या बोला गया आपसे, कहा गया है एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है। अब वही नदी के किनारे आ गए, ठीक है। एक नदी का किनारा मान लीजिए ये है और एक नदी का किनारा ये, किनारे खड़े होकर देखता है कि सामने के किनारे पर वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। यहां मान लीजिए वृक्ष खड़ा है इस तरीके से और इसका उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर 60 है, ठीक। लेकिन किनारे से 20√3 फुट की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 30 है। अब एक बात बताओ, ये तो नदी के किनारे हो गए ना, बीच में तो पानी होगा ना, इस हिस्से में बीच में तो पानी होगा। अब उसने ये नहीं कहा कि वो नदी के किस तरफ चला, ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा कि वो दूसरे किनारे की ओर ही चला क्या, मतलब इस पानी के अंदर की साइड चला या किनारे से पीछे की ओर चला। तो एक बात ध्यान दो, आपको ये डिसाइड करना है, जब भी अगर वो इस साइड बोलता कि बीच में कोई बिंदु स्थित है तो वो जरूर बताता कि दूसरे किनारे की ओर चलने पर या पानी के बीच कोई बिंदु स्थित है, कोई पानी के बीच खंबा स्थित है, पानी के बीच कुछ भी ऐसा स्थित बोलता जिस पर वो बिंदु लेता। लेकिन उसने पानी के अंदर जाने को या दूसरे किनारे की ओर चलने को नहीं बोला, तो इसका मतलब साफ है कि हम पीछे आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसी कोई कंडीशन दी ही नहीं। अगर इसके बीच में कुछ पॉइंट देता तो वो आपको साफ बताएगा। तो यहां से जो कोण हो गया आपका वो कितना है 30
डिग्री। वृक्ष की ऊंचाई, ये वृक्ष है, इसकी ऊंचाई, और ये डिस्टेंस है 20√3। ठीक है। अब देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये 60, ये 90, ये 30, तो ये कितना जाएगा h/√3। जब ये 30 है तो ये टोटल कितनी जाएगी h/√3 कितनी आएगी h√3। ये डिस्टेंस बराबर, तो h√3 बराबर 20√3 प्लस h/√3। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इधर 1 मानते हुए, इधर हो जाएगा 20 गुणा 3 प्लस h√3, गरीब मल्टीप्लाई करेगा h हो गया। h घटेगा आकर के, जब घटेगा तो कितना बचेगा 2h, और 20 का कितना हो गया 60, तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 30, और हमारा यहाँ पर 30 फीट ही हमारा यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और कितने देखे कितने आसानी से किया है ना, बहुत आसानी से कर लिया, 30 फीट आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो जो भी मुझे लग रहा है कि नया क्वेश्चन है, थोड़ी सी भी अगर नई बात है बताने वाली, तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है आपका 75। देखिए 75 में क्या कहा गया, पढ़ो जरा। एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से किसी स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण थीटा और फाई है। देखो ध्यान से, एक स्तंभ है इस तरीके से, और हमने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए इस तरीके से, 2 पॉइंट हमारे पास हैं, और यहां पर एंगल दिए हुए हैं थीटा और फाई। अब उसने ब्रैकेट में क्या कहा कि फाई जो है, फाई बड़ा है थीटा से, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझना है। मैंने क्या कहा, जो भी एंगल बड़ा होगा वो 90 के समीप होगा, 90 के निकट होगा। फाई बड़ा है तो इसका मतलब ये एंगल आपको फाई लेना है, दूसरा एंगल क्या होगा थीटा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यदि स्तंभ की ऊंचाई स्मॉल h मीटर, देखो कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए मैं आपको कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक, दिमाग में तो मेरे सही चल रहा है, लेकिन आपको गलत बताया गया है ना, मतलब दिमाग से तो कंट्रोल, लेकिन जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं तो बोलना चाह रहा हूँ 10, लेकिन जुबान से निकल गया 5, तो इतना आप कॉमन सेंस का यूज करें, उसको खुद ही आप करेक्ट कर लिया करो। ठीक है, इतना तो आप क्या करो। अब देखो उसने क्या कहा, और दोनों बिंदु स्तंभ के एक ही ओर हो। ये स्तंभ या तो इसके इधर ले लो दोनों बिंदु, या इसके इधर ले लो दोनों बिंदु, एक ही ओर लेने हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ए मान लो, ये पॉइंट बी, तो बस आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर मैं इतनी डिस्टेंस की बात करूं, ये फाई है, ये एच है, तो ये क्या हो गया एच कोट फाई, इतनी डिस्टेंस। और अगर पूरी डिस्टेंस निकालूं तो थीटा लेकर निकलेगी, एच कोट थीटा। ठीक है, पूरी डिस्टेंस में से अगर ये घटा दी जाए एच कोट फाइव, तो आंसर हमारा यहां पर ठीक है। तो हमने एच कोट थीटा पूरी डिस्टेंस में से हमने एच कोट फाइव वाला घटा दिया, एच कॉमन ले लो, कोट फाइव थीटा माइनस कोट फाइव, ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा यहाँ पर थर्ड। तो 75 का ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा बहुत आसान था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, यही आंसर है बिल्कुल। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो नया पॉइंट था वो थीटा और फाइव वाला था, कि कौन सा एंगल आपको थीटा और कौन सा एंगल फाइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर है भाई 77, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 77, ध्यान से समझना। देखिए 77 में क्या बोला गया, दो खंभों के बीच की दूरी 120 मीटर है। सबसे पहले तो दो खंभे खड़े करूंगा, ये लो हमने दो खंभे खड़े किए, इनके बीच की दूरी है 120 मीटर। ठीक,
ठीक है। आगे कहा एक खंबे की ऊंचाई दूसरे से 3 गुनी। तो अगर ये h है तो बड़े वाला तो 3 गुना होगा ना। अगर ये 10 तो ये 30, ये 40 तो 120। आगे क्या कहा, दोनों खंभों के आधार बिंदु को मिलाने वाली रेखा के, अब दोनों खंभों के आधार बिंदु ये रहे, मिलाने वाली रेखा ये रही, ठीक है, के मध्य बिंदु से, अब इस रेखा का मध्य बिंदु लो। मध्य बिंदु कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा। अगर ये मध्य बिंदु तो ये 60 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 60, है ना। ये आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 60 और ये भी आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी। आगे कहा आपसे मध्य बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण। तो अब शीर्ष मध्य बिंदु से ये रहा, यहां पर ये रहा, तो ये कोण और ये कोण पूरक है। अगर ये थीटा है, ध्यान देना, पूरक होने का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 90, ठीक, जिनका योग क्या हो 90। अगर ये थीटा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। समझ गए, ठीक है। आगे कह रहा है आपसे बड़े खंभे की ऊंचाई कितनी है। देखो बड़े खंभे की 3h है, छोटे खंभे की h है। आप h निकाल लो, 3h ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक बात ध्यान से समझना मेरी आप यहाँ पर, अगर ये थीटा है, देखो मैं इसे मान रहा हूं a, बीच वाले पॉइंट को b, इसे c, ये डिस्टेंस ये b से लेकर c तक की डिस्टेंस क्या आएगी 3h कोट थीटा बराबर किसके होगी, ये हाफ कितनी है 60, तो बराबर हो गई 60 के। दूसरे ट्राइंगल में देखो h कोट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा, और बराबर ये भी इसकी होगी और ये भी कितनी है 60, ठीक। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, जब भी एक के साथ tan बने एक के साथ कोट बने, याद करो tan थीटा बने कोट थीटा बने, एक में tan एक में कोट, तो हम इन दोनों क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो गुणा करो 3h²। जब tan और कोट मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है, याद करो tan और कोट थीटा एक साथ हो कट जाएंगे, क्या आएगा 1, तो केवल ये आ गया 1, 60 की 60 में करेंगे 60 का स्क्वायर, ठीक। चलो 60 का स्क्वायर ही लिख लो। दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो h² का h बाहर आएगा, 3 के ऊपर रूट आएगा, 60 की पावर 2 तो केवल 60 आएगा, ठीक है। अगली लाइन से क्या करो, h बराबर कितना जाएगा 60 बटे √3, नीचे रूट में नहीं रखना, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, √3 केवल 3 आएगा, 3 से 60 कितनी बार कटेगा 20√3, ये केवल h निकला। आपको क्या निकालना है 3h, 3 गुणा h की वैल्यू क्या है 20√3, 20 दिया 60√3। किस तरीके से आंसर को दिया गया है, 77 में 60√3 आया, ठीक है। 60√3 जब आप 60 गुना √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो ये आएगी आपकी 103 कुछ करके आपका आंसर आएगा 103.92, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को कर लिया, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट्स बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो भी बीच में क्वेश्चन आपको लगे, आपको डाउट हो, तुरंत मुझे आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 78, ठीक है। 78 क्वेश्चन सेम 17वें के जैसा है, हवाई जहाज वाला क्वेश्चन है, सेम 17वें के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 17वां ऐसे ही था, और क्वेश्चन नंबर अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 55 ये भी हवाई जहाज वाला सेम कॉन्सेप्ट। फिर अगला जो आपका आया 78, तो इसमें केवल और केवल क्या दिया हुआ है, देखो 17वें में दिया था 5000 मीटर, ठीक, ये 17वें में दिया था। फिर 55वें में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया 2500 मीटर हाइट,
विमान की हाइट पहले 5000 मीटर, फिर 2500 मीटर, लेकिन इस बार दे दी पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर। तो किलोमीटर देख के घबराना नहीं है, 3 किलोमीटर का मतलब है 3000 मीटर। ऐसे ही यहाँ पर 5 किलोमीटर भी लिख सकता है वो, ठीक है। यहाँ पर वो 2.5 किलोमीटर भी लिख सकता है इस वाले क्वेश्चन में, 2.5 किलोमीटर। तो ये आपको समझना है, किलोमीटर में भी दे सकता है और मीटर में भी दे सकता है, बस इतना चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। आंसर तो आपको लाना ही पड़ेगा और आंसर आपका आएगा, आपको कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए अगला 79, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 79, इसको ध्यान से समझ के चलना। देखो 79 में कहा गया एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार मैदान से ऊपर स्थित बिंदु P से टूट गया है। तो एक मीनार थी, ठीक है, ये इस तरह से मीनार थी, सीधी बनाते हैं, ये क्या थी, एक मीनार थी। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा डैश में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये टूट के, ये जो ऊपर का हिस्सा है टूट के नीचे गिर गया इस तरीके से। तो धरती पे टिकेगा, टूट के जब गिरेगा, यहाँ पर कुछ कोण भी बनेगा। क्या कोण कहा उसने, ये तो P से टूटा और जहां मिला धरती पर वो Q पॉइंट है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मैदान के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितने का है भाई, 60 डिग्री का। आगे कह रहा है बिंदु Q के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु R से बिंदु P का उन्नयन कोण 30। तो बिंदु Q, ये रहा Q, इसके विपरीत यानी कि इसके पीछे एक R पॉइंट स्थित है। मेरे ख्याल से यहां तक दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा तो पीछे पॉइंट ले लेना R। अब यहां से ये जो एंगल दिया हुआ है यहां से, ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। यदि QR 180 मीटर है, QR 180 है, तो ये QR, ये हमारे पास कितना है, 180। तो मीनार की कुल ऊंचाई, अरे वाह, देखो ये ध्यान देना, कुल ऊंचाई तो यहां से यहां तक होगी ना। कुल ऊंचाई हमने मान लिया कैपिटल H, मतलब हमें तो ये डिस्टेंस निकालनी है। अब एक बात ध्यान दो, हमें फिलहाल तो इसी का पता है, ठीक, ये हो गया हमारे पास, स्मॉल h मान लिया। और ये जो ऊपर की डैश वाली जो ऊंचाई है, ये हमने मान लिया x, और ये टूट कर कहां गिरी हुई है, ये। तो ये जो 60 वाला कोण बना रही है, ये लंबाई और ये लंबाई सेम ही होगी। कहने का मतलब कैपिटल H में क्या क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, इतना तो समझ रहे होंगे आप। तो अब हमें निकालना है क्या, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये टोटल। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखो यहां पर, ये देखो अगर ये 60 है, ये 30 होगा, तो ये कितना जाएगा आपके पास, H/√3। ये पॉइंट तो आप भूलना ही मत। ये 30 है, तो ये पूरा कितना, H√3, टोटल H√3। ये क्या हो गया, H√3 बराबर 180 प्लस H/√3। इधर लेके आओ, घटाओ, जब इधर लेके आओगे घटाओगे आप, तो घटकर ये हो जाएगा H√3 माइनस H/√3 बराबर 180। सोल्व करोगे 2H बराबर 180√3, काटोगे कितना आ गया, 90√3। ये 90√3 आ गया, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक ध्यान देना, ये आ गया 90√3, ठीक। अब एक चीज का विशेषकर ध्यान देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास चेक कर लो एक बार, ये इधर आ गया, ठीक है, 3 2 बचा, इधर आ गया 90√3, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो 30 के सामने क्या है, H, 30 के सामने, हाँ यहां से ध्यान से देखना, अगर ये हमारे पास ध्यान देना, ये 30 है ना, अंदर भी तो 30 होगा, तो 30 के सामने क्या है, H√3,
तो ये डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या इसको हम h की वैल्यू जब रखेंगे, ध्यान से देखो, h की वैल्यू क्या रखेंगे 90√3 और नीचे कितना आएगा √3, ये कितना आ गया 90। अभी हमारे पास डिस्टेंस क्या नहीं आई, हमें ये निकालना है x कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान तो लगाना पड़ेगा x निकालने के लिए यहाँ पर। ठीक, हमारे पास इतना आ गया h बराबर 90√3, हमारे पास ये भी आ गया, ये 90 है। तो एक तरीका तो वही है कि पाइथागोरस लगा लो, x बराबर रूट ऑफ इस 90 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 90 स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर में से पूरा 90 बाहर आ जाएगा, तो फिर आपको क्या बचेगा रूट ऑफ, ये बचेगा आपके पास यहाँ पर 3 और 1 कितने जाएगा 4, तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 180। ठीक, x की वैल्यू आ गई 180, तो आपको टोटल जो हाइट थी पूरी हाइट निकालनी थी, तो यहाँ पर हम h की वैल्यू क्या रखेंगे 90√3 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 180, 90 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 2 ये आएगा। तो ये हमारे पास कैप टोटल जो है मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक, तो एक बार मैच करते हैं 79 का चौथा आंसर सही है हमारा। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या हो जाएगा, धान के किसी खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से होकर क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं अल्फा और बीटा, मीनार की ऊंचाई स्मॉल है। ये मीनार है, खेत के बीचों बीच खड़ी है, ये एक खेत है, ये बिल्कुल बीच में खड़ी है, तो एक कोण इधर से बना, एक कोण इधर से बना। ठीक, अल्फा और ये बीटा। आगे कहा अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा बड़ा है बीटा से, बस ये भी ध्यान रखना। बिंदुओं के बीच की संभावित दूरी, ये दूरी निकालनी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो आपके दिमाग में सवाल ये भी आएगा कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये दोनों बिंदु विपरीत लेने हैं, एक ही साइड क्यों नहीं लेने। चलो एक ही साइड भी लेके दिखा रहा हूं। मान लिया हमने एक ही साइड ले लिए, ठीक है, इस तरीके से भाई बनना तो चाहिए, ये अल्फा भी बड़ा है, ये बीटा बड़ा कौन 90 के बहुत पास होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसकी जो स्मॉल h बोल रखी है हाइट मीनार की स्मॉल h, सबसे पहले यही लगा। यहाँ पर अगर आप अल्फा की बात करें तो ये क्या होगा h कोट अल्फा, पूरी जो लंबाई है ये रहेगी h कोट बीटा। उसने क्या कहा, कहाँ गया भाई, दोनों बिंदुओं के बीच की संभावित दूरी। आपके अकॉर्डिंग दोनों बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी, ये होंगे, तो ये निकलेगी। और ये कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस में से ये घटा करके। तो ध्यान देना h कोट बीटा में से h कोट अल्फा घटेगा, तो h कॉमन लोगे आप, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। आप आंसर अब मैच करोगे, तो आंसर आप क्या मैच करोगे, आप कहोगे सर दूसरा आ रहा है, ऑप्शन भी देखो साथ साथ, लेकिन दूसरे में एक चीज का नोट करना, h पहले कोट अल्फा है और बाद में कोट बीटा। आप कहोगे, आप सोचोगे कि ऑप्शन मेरा दूसरा ही सही होगा, माइनस प्लस तो चलता रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नंबर कट जाएंगे। अब देखो क्योंकि इससे आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट विपरीत लेके देखो। जब आप पॉइंट विपरीत लोगे, ये 90 हो गया, तो केवल इतनी साइड की लंबाई निकालो। ये h है, एंगल अल्फा तो कोट अल्फा ना, अब इतनी की निकालो आप, ये बीटा ये h, तो ये h कोट बीटा हो गया। दोनों बिंदु ये a ये b, इनके बीच की दूरी दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो h तो कॉमन आ जाएगा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। अब देखो, अब आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पर एकदम से मैच करेगा। चौथा ऑप्शन प्लस में कोट बीटा कोट अल्फा आगे पीछे चल जाएंगे, लेकिन माइनस में नहीं चलेगा।
माइनस में बिल्कुल नहीं चलेगा, माइनस में बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है। प्लस में अगर कोट बीटा पहले लिखा हुआ हो, कोट अल्फा बाद में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता, लेकिन प्लस माइनस में नहीं चलेगा, मतलब माइनस में नहीं चलेगा। तो आंसर आपका आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 81 नंबर, क्वेश्चन नंबर 81। देखो ध्यान से समझना। किसी अधूरे खंबे, एक खंबा है अधूरा, अब अधूरा खंबा है तो ये मान लिया अभी इतना खंबा बनना बाकी है, ये अधूरा खंबा है, ठीक है। के शीर्ष का उसके आधार से 150 मीटर की दूरी, आधार ये रहा, आधार से मान लिया एक बिंदु है, ये बिंदु कहाँ है, 150 मीटर दूर। तो क्या कह रहा है वो, शीर्ष का कोण कितना है, 30। तो इतना खंबा है अधूरा, ये शीर्ष होगा उसका, और कोण कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। उस खंबे की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। अब मान लिया हमने थोड़ी सी इसकी ऊंचाई बढ़ाई, जो लाल से आप देख पा रहे हो, ताकि उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 हो जाए, ठीक है। तो ये जो पूरा कोण है इस बार वो कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है ये कितनी बढ़ाए इस खंबे की। भाई अगर इतना ही है खंबा तो कोण 30 था ना, इतनी ऊंचाई बढ़ाए कि कोण 45 हो जाए। देखना ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो हमने मान लिया कि ये स्मॉल h है, ये स्मॉल x है, ठीक। तो एक बात सोचो यहां पर, अगर ये कैप स्मॉल h है इतनी, ठीक, 30 में ले रहे हैं अभी, 30 में, तो ये 60 है ना, 60 के साथ स्मॉल h है, तो 30 के साथ क्या होगा, h√3। इस बात को तो भैया आप बिल्कुल रट गए होंगे, ठीक। एक बात और ध्यान दो, अगर ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45, 45, 45 और ये 90। तो 45 के सामने क्या है, x प्लस h। देखो पूरा ध्यान से देखो, x प्लस h, ये 45 के सामने h प्लस x, ये भी 45, तो ये भी क्या होगी, h प्लस x होगी, हाँ या ना, होगी ना, ठीक है। अब एक बात का ध्यान दो, यहां पर 150, तो h√3 बराबर होगा आपके पास h प्लस x, ठीक है, ये होगा। या आप इसको बराबर रख सकते हैं 150 के। एक चीज का ध्यान दो, पहले हम इन्हें बराबर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहां से क्या निकाल देंगे, अपना h निकाल लेंगे, यहां से h निकलते ही कहानी बहुत आसान हो जानी है। तो देखो h√3 बराबर लिया 150, हमने क्या किया, ये √3 नीचे जाएगा, जब नीचे आए तो √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई भी करोगे, ये कितना आएगा, 50√3, h की वैल्यू आ गई 50√3। देखिए यहाँ पर h बराबर आ गया 50√3। हमें पता है, यहाँ पर देखो ये वाला रिलेशन, ठीक है, इधर से हमें पता है h प्लस x बराबर कितना है हमारे पास, 150, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50√3। हमें तो केवल वो लंबाई निकालनी है जो कि बढ़ी, खंबे की बढ़ी हुई लंबाई। ये 50√3 इधर जाएगा, तो 150 माइनस 50√3, ठीक है। देखो सारा जो मेरा टाइम है वो केवल और केवल आपको समझाने के लिए लगता है। अगर पर्सनली आप आराम से बैठकर घर पे करोगे, बहुत तेजी से आंसर आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए बस। 50 कॉमन ले लो, 3 माइनस √3, 50 कॉमन ले, 3 माइनस √3, तो यहाँ पर 50, 3 माइनस 1.732। जब 3 में से 1.732 घटा के आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आपका आना चाहिए 63 वाला, ठीक है, क्योंकि लगभग, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो 63.4 लगभग आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर भी मैच कर लेते हैं क्या आंसर दिया है इसमें 81 का। यहाँ पर जो 81 का आपका आंसर किया गया है
बिल्कुल 63.4 यही आपका ठीक आंसर होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे तरीके से अलग तरीका लगाओगे, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल ही बेसिक होगा, तो उससे आंसर आपका लेट आएगा, ठीक है। 10 कोड के चक्कर में नहीं पड़ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे करना, देखना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा है क्वेश्चन नंबर 82, ठीक। अब देखो 82 क्वेश्चन को आप रोक करके आप खुद ट्राई करो पहले, तब देखना क्वेश्चन क्या है। उसने कहा यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर, ठीक ठीक है, झील है एक, देखो हालांकि मैं पहले बेसिक लेक्चर में इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, ठीक। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल समझनी है इसकी, मैंने वहां पर इस क्वेश्चन को भाई 3 से लगभग 3 तरीके बताए, कम से कम 3 से 4 तरीके। डिटेल देखनी है तो बेसिक लेक्चर सारे देखो, एक से जितने भी मैंने बेसिक लेक्चर बनाए। जिसने देख रखे हैं उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं, लेकिन जिसने नहीं देखे तो वो तो पछताएगा ही पछताएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये सवाल, एकदम आंख बंद करते आंसर आएगा। तो मैं केवल यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आंसर बता रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ पर उतनी मेहनत से आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो मेहनत मेरा मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक। तो वहां से आप क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन में कहा गया एक झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 और झील में उसके परावर्तन का अवनति मतलब अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई। हमें पता है झील शुरुआत में क्या दिया, 200 मीटर ऊपर, एक झील से के 200 मीटर ऊपर बिंदु के बादल का उन्नयन कोण दिया है 30। ये बस आपको क्या करना है, इसका डबल कर देना है, 200 का डबल कर देना है, और देखो क्या आएगा, आंसर आ गया 400, और काटे नहीं कटेगा, 400 ही आंसर आएगा। जब भी इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कि आपको 2 कोण दे देगा वो, ठीक है, 30 और 60, ध्यान रखना 30 और 60, जो भी जैसे 200 मीटर यहाँ पे दिया हुआ ऐसे, तो जो भी डिस्टेंस जिसका डबल करना है बस, ठीक, आंसर आ गया, ठीक है। तो वहां पर आप वो वीडियो देखना अगर आप इसे सच में समझना चाहते हैं अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन में फिर से देखो, आपको यही तरीका लगा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 आप देखो, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, सेम क्वेश्चन है। पढ़ो, एक झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 दिखता है। अच्छा ये झील वाला, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। किसी ने बादल बोल देगा कि झील है, ठीक, और झील की सतह से एक बिंदु है इतने मीटर और एक बादल है, तो इस बादल का उन्नयन कोण इस तरीके से, ठीक। फिर इस बादल का अंदर कोण बोल देगा इस बिंदु से, इस तरीके से बनाओगे, तो ये आप डिस्टेंस यहां से ये इसके बराबर, तो ये डिस्टेंस बराबर, ठीक, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इस तरीके से बनाओगे डायग्राम। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो डायग्राम आपका बनेगा, दोबारा से पढ़ो, झील की पारदर्शी जल सतह से, मतलब झील है उसकी सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु, तो ये देखो फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ये जल की सतह है, इससे 30 मीटर ऊपर, ये 30 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, ठीक, ठीक है। किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का, अब ये कोई बिंदु है और कोई वायुयान ऐसे उड़ रहा है, तो इस बिंदु से हमने देखा वायुयान को, तो जो अवनमन कोण है वो उसने दिया, कितना दिया, 30 डिग्री दिखता है, तो अवनमन कोण यही तो होगा जो नीचे से बनेगा, ठीक है। और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब, ये वायुयान है तो झील में नीचे इधर ही तो बनेगा ना वायुयान का प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पर नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस पानी के अंदर होगी, ठीक है। चलिए प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60, तो इसी बिंदु से उन्नयन कोण 30, इसी से अवनमन कोण कितना 60, ठीक, ये इधर बढ़ा लो ऐसे, ये 60 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि जेड बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई, झील की सतह से ये वायुयान कितनी ऊंचाई पर है,
बस ये 30 है ना, 30 का डबल कर दो, 30 का डबल 60, आंसर आ गया। इससे आसान हो सकता है? नहीं। बेसिक लेक्चर देखो, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप नए हैं तो बेसिक लेक्चर देख लो, कसम से कह रहा हूँ समझ में आएगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत मेहनत करके मैंने आपको वहां समझाया है, ठीक है, मैं मानता हूँ आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 10 बार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सब मैं करके देख चुका हूँ। मैं पहले सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराता था, लेकिन आप उसको देखते ही नहीं थे, तो मुझे लगा कि यार आपका टाइम वेस्ट होता है, तो फिर आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने चेंज कर दिया तरीका। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो यहां पर कौन सा क्वेश्चन, 85 एक बार देख लो, लगा रहा हूं स्क्रीन पर, पढ़ो। 85 को पढ़ना आप, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, ये H है, एक बिंदु यहां होगा, ये डिस्टेंस B होगी और ये पूरी डिस्टेंस A होगी, H निकालना होगा। तो H निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, जब भी ऐसे दोनों डिस्टेंस दी हुई हो और ये कोण आपस में पूरक दिए हुए हो, ये कोण क्या दिए हुए आपस में, पूरक, इसमें भी कोण क्या दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, पूरक दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो उसने कहा P तथा Q दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x तथा y कोण बनाते हैं, y बड़ा है x से, ठीक, की दूरी पर हैं तथा एक सीधी रेखा पर हैं। यदि बिंदु P तथा Q से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण पूरक है, तो है ना पूरक, पूरक होने का मतलब दोनों कोण 90 बनाएंगे, तो हमेशा याद रखना ये होगा √AB। तो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखी है उसने, हाँ, ये x मान लेंगे और ये क्या मान लेंगे, y, तो यहाँ पर AB की जगह क्या जाएगा, xy, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, मैं पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन भी, और इसको भी मैंने आपको पूरा डिटेल और बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाया था।